हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर था हम लोग का 1 चैप्टर वो पढ़ लिया है। थोड़ा सा हम लोग को स्टार्ट थोड़ा सा बाकी है, तो उसको हम लोग शुरुआत करने और पढ़ते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, प्राचीन भारत इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। ठीक है ना। इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी परंपरा नहीं पुरातत्व है। जिस ऐतिहासिक तत्व को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं, उसकी नींव कमजोर है। देखिए, जो भी हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो वो सिर्फ पुराने ज्ञान की कसौटी नहीं है, पुरातात्विक स्रोत से ही इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है पुरातात्विक के, जो कि खोज करते हैं, जो भी सामान मिलता है पुराने ज़माने के, उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। उनके बाद हम लोग को जो इतिहास का वो जो होता है असली होता है। जैसे कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, वहाँ से हमको अभी भी मिलती है। मोहनजोदड़ो में जाकर के हड़प्पा की सारी सभ्यताएँ मिलती हैं, जो भी उनका प्रूफ मिलता है। पुराना जब खुदाई होती है तो उस टाइम के अभिलेख मिलते हैं, जो भी लिखा हुआ है वो उन सारी चीज़ें। फिर हम लोग को मिट्टी के घड़े मिलते हैं, जो भी सारे सामान मिलते हैं वहाँ पे। फिर प्रेस में की सारी सामान जो है वो सब मौजूद है, वो सब देख करके असली इतिहास पता चलता है। ठीक है ना। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। अब प्राचीन भारत इतिहास के वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों से अत्यंत मदद मिलती है। साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का विवरण निम्न अनुसार है। ठीक है ना। शिलालेख अध्ययन एवं उसका महत्व। ठीक है। एपिग्राफी एंड इट इम्पोर्टेंस। अभिलेख प्रमुखता 3 प्रकार के मिलते हैं। ठीक है। प्रथम श्रेणी में वे अभिलेख करते हैं जिनसे अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक राज्य देशों एवं निर्णयों की सूची मिलती है। द्वितीय श्रेणी में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने स्तंभ, मंदिरों एवं प्रतिमाओं का उत्कीर्ण कराया। तृतीय श्रेणी में वे अभिलेख आते हैं जिनसे विभिन्न राजाओं की विजयों एवं प्रशस्ति का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय एवं व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख चेदीराज खेरवाल की विजयों का वर्णन है इस हाथी गुफा अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के पुनः निर्माण की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर के पास स्थित धन्य विष्णु के एरन अभिलेख से भानुगुप्त एवं पुण्य आक्रमण की जानकारी मिलती है। यह 510 ईस्वी में सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अहौल अभिलेख रवि कृति के अहौल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की पराजय का पता चलता है। मुद्र शास्त्रीय अध्ययन एवं उसका महत्व सिक्कों से कभी कभी सम्राट की रुचि एवं धर्म का भी पता चलता है। कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक सिक्के पर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी थे। स्मारक सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के अवशेष स्नानगढ़, अन्नानगर, पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद एवं विभिन्न मंदिर, इमारतें, मठ आदि से विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझा जा सकता है। मूर्तिकला तत्कालीन समय की धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति मूर्तिकला में दृष्टिगोचर होती है। कुषाणकालीन मूर्तियों में स्वाभाविकता एवं गुप्तोत्तर कालीन में मूर्तिकालीन में सांकेतिकता अधिक है। इनके अलावा भरयुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्तिकला में जन समान के जीवन की यथार्थ झांकी दृष्टिगोचर होती है। चित्रकला अजंता, एलोरा एवं बाघ की गुफाओं के चित्र तत्युगीन संस्कृति के परिचायक हैं। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु एवं मरणासन राजकुमारी आदि चित्रों से गुप्तकालीन कलात्मक एवं तत्युगीन जीवन की झलक मिलती है। अब देखिए, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि। वो थोड़ा सा उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।